कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। इस पाठ में हम अम्ल मतलब एसिड, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? पता है आपको सबका स्वाद एक समान होता है या नहीं? हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो आप उसे चखिए और परिणाम को सारणी 5.1 में लिखना है। नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको, और ये सारणी आपको अपनी नोटबुक में भी लिख लेनी है। संतरे का रस खट्टा होता है। सिरका यानी विनेगर, उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। दही खट्टा होता है। इमली खट्टी होती है। शक्कर मीठी होती है। नमक नमकीन होता है। आंवला खट्टा होता है। खाने का सोडा ज्ञात नहीं है ना। अंगूर खट्टा होता है। कच्चा आम भी खट्टा होता है। और खीरा, उसका स्वाद भी हमें ज्ञात नहीं है। किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए, क्योंकि ये पाठ में एसिड भी आता है। अगर आप उसको छू लोगे तो जल सकते हो, ठीक है। और कुछ भी मुंह में रखने से भी जलन हो सकती है। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। यहाँ पर बूझो क्या कहता है? क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो यहाँ पर कहती है नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हम अज्ञात पदार्थों को नहीं चख सकते और नहीं छू सकते, वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। चलिए करते हैं 5.1 अम्ल और क्षारक। यहाँ अम्ल और क्षारक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में ये सब खाते रहते हैं, खाते ही है ना। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। अम्ल माने एसिड, एसिडिक होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। ये आपको प्रश्न आ सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एसिड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल है। ये जो सारे अम्ल है, नींबू का रस, संतरे का रस, दही, सिरका, तो ये जो पदार्थ हैं, ये जो अम्ल है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और कृत्रिम रूप से बनाए नहीं जाते, वो दूसरे अम्ल होते हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा देखा है आपने, सबके घर में होता है। क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। तो बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, खाने का सोडा, ये जो कुछ भी सोडा हमारे घर में पाए जाते हैं, उनका स्वाद खट्टा नहीं होता। मतलब यह है कि वह अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। वहाँ पर हमने बोला था ज्ञात नहीं है, तो अब हमें पता चल गया कि कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है ना। आजकल हम यहाँ पर बात कर ही लेते हैं सोडा के बारे में। तो आजकल हम खाने के सोडा का उपयोग कहाँ पर करते हैं? मैं करती हूँ, आप करते हो या नहीं पता नहीं। आजकल कहा जाता है कि सोडा और नमक गर्म पानी में डालकर सब्जी को धोया जाए तो वो बैक्टीरिया रहित हो जाता है। तो मैं जब भी सब्जी को ले जाती हूँ बाज़ार से, तो पहले गर्म पानी रखती हूँ, उसमें सोडा मिलाती हूँ और फिर उसमें नमक भी मिलाती हूँ, और फिर वह सब्जी को बराबर से धोती हूँ, थोड़ी देर भिगोए के रखती हूँ, और फिर उसका उपयोग अब हमारी सब्जी को, क्योंकि आजकल कोरोना का डर है हमें, है ना, तो आप भी ऐसा करिए, शायद हम लोग बच जाएं। खाने का सोडा कैसा होता है? तो ये हमने देखा कि कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें
तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ठीक है, तो उसकी प्रकृति कैसी है? साबुन जैसी चिकनी। ठीक है, आप भी रगड़िए आज। कल मम्मी को पूछिए, रसोई घर में जाइए, कौन सा सोडा है, हाथ में लीजिए, कुछ पानी मिलाइए और फिर चिकनाहट उसकी महसूस कीजिए। सभी कुछ खुद करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना पढ़ के भूल जाओगे। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगता है वह क्षारक होता है। तो ये हमें एसिड के बारे में हमने पढ़ा कि उसका स्वाद खट्टा होता है, मतलब उसका गुण खट्टा होता है, तो हमें ये पता चल गया। लेकिन क्षारीय किसको कहते हैं? तो साबुन जैसा चिकना लगता है अगर उनको उंगलियों में रगड़ने से, और उसका स्वाद कड़वा होता है तो वह क्षारक कहलाता है। तो एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है, उसकी प्रकृति थोड़ी खतरनाक होती है। और ये जो क्षारक है उसका स्पर्श साबुन जैसा लगता है और वो थोड़ा कड़वा लगता है। उसका स्वाद कैसा है? कड़वा है, तो वो क्षारक है। याद रखना यह बात। इन पदार्थों की प्रक्रिया क्षारकीय कहलाती है। आगे देखिए, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? है ना, हर चीज़ को अगर कोई जहरीली होती है, कोई खतरनाक होती है, तो हम हर पदार्थ को चख कर तो नहीं दे सकते। कोई जहरीली हुई तो हम ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही इस पाठ में हम देखेंगे कि यदि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारकीय है, तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे। परीक्षण के बारे में हमें पता है ना, प्रयोग कैसे करेंगे, और जिससे करने पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि यह पदार्थ क्षारकीय है या अम्लीय है। यह पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिस पदार्थ से हम उसका परीक्षण करेंगे और ये ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ क्षारकीय है या अम्लीय, तो ऐसा जो पदार्थ है जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं तो उसको क्या कहलाता है? सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब हम अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। ठीक है, हल्दी जो होती है, हमारे घर में हल्दी होती है ना, वो हल्दी। लिटमस पत्र, जो आगे आपको पता चलेगा कि लिटमस कहाँ से बनते हैं। लिटमस जो होता है वो लाइकेन से बनता है। लाइकेन कहाँ आया? आपको शब्द बोलिए। पहले पाठ में लील मतलब आया है आपको। फंगी और जो होती है ना, वो लील को क्या बोलते हैं, भूल गई मैं। उसके मिलाव से जो सहजीवन से उत्पन्न होता है उसको लाइकेन कहते हैं। मैंने उसकी फ़ोटो भी आपको शायद भेजी होगी या नहीं, बाद में भेजती हूँ। तो हल्दी, लिटमस और गुड़हल। गुड़हल देखा है आपने, गुड़हल का फूल? तो उसकी पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। जिसको पदार्थ में मिलाया जाए, क्षारकीय या अम्लीय, तो उसका रंग बदल जाता है। और उसका कौन सा रंग आया उससे हम ये पता कर सकते हैं कि यह पदार्थ अम्लीय है या एसिडिक। एसिडिक अम्ल जो होता है सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी का डंक होता है, जो चींटी काटती है हमें तो कैसा डंक महसूस होता है कुछ देर तक, तो उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। साइट्रिक एसिड हमें नींबू और कुल के फल जैसे संतरों से के और नींबू से पाया जाता है। साइट्रिक एसिड में भी साइट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है? तो लैक्टिक अम्ल हमें दही से पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल हमें पालक से पाया जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल आंवला और फल में से पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल हमें इमली, अंगूर, कच्चे आदि आम आदि से पाया जाता है। तो ये आपको मुखपाठ कर लेने हैं। ये जो सारे अम्ल हैं छोटे छोटे सवाल के जवाबों में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, कि फॉर्मिक अम्ल कहाँ से पाया जाता है? तो वो चींटी का डंक होता है, वहाँ से पाया जाता है। अब हम क्षारक के नाम देखते हैं। ऊपर जो भी अम्ल थे वो प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षारक का अम्ल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने का पानी, कैल्शियम का मतलब वो चूना का पानी, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मरजाक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया
मैग्नीशियम में पाया जाता है और फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध में पाया जाता है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं आगे के वीडियो में, ठीक है।